जय श्री राम। कैसे हैं आप लोग। दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल धार्मिक वंदन पर। दोस्तों, ये कहानी हमें भेजी है रितेश ने, जो कि जम्मू के रहने वाले हैं। ये कहानी है 2006 की। रितेश बताते हैं कि उस वक्त वो गलत दोस्तों की संगत में पड़ गए थे और पूरा दिन आवारा घूमते रहते थे। वो हनुमान जी को मानते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी हनुमान चालीसा का पाठ नहीं किया था और ना कभी घर पे इतना ध्यान दिया। बस दोस्तों के साथ घूमने फिरने में पूरा समय बिताते थे। घर पे सब रितेश को डांटने लगे थे कि 12वीं करके बैठा है, अगर पढ़ाई नहीं करनी तो कुछ काम कर ले। घर वालों के कहने पर रितेश 2-3 जगह काम करने गया था, पर लड़ाई करके वापस आ गया। और वो भी क्यों गए थे? वो भी इसीलिए गया था क्योंकि घर वालों की बातें सुनकर वो दुखी हो गया था। फिर एक दिन वो दूध लेने घर से बाहर गया तो गली में एक आदमी जो सफेद कुर्ता पजामा पहने हुए था, उन्होंने रितेश को आवाज लगाई, मुन्ना। यहाँ मैं आपको बता दूं, रितेश का निकनेम है मुन्ना, जो कि हैरान था कि इन्हें मैं जानता नहीं हूँ तो इन्हें मेरा नाम कैसे पता। उन्होंने पूछा, इधर आओ, क्यों परेशान हो? मैंने कहा, ऐसे ही। उन्होंने बोला, घर बन गया, बहन की शादी भी हो गई। रितेश ने कहा, हाँ जी। रितेश हैरान था कि उन्हें ये सब कैसे पता। फिर उस आदमी ने पूछा, तुमको काम को लेकर टेंशन है? तो मैंने कहा, हाँ, मेरे को काम को लेकर टेंशन है। तो उन्होंने कहा कि तू चिंता मत कर, काम भी मिल जाएगा, बस एक काम करेगा। मैंने सोचा कि ये पैसे मांगेंगे, पर उन्होंने बोला कि जब भी तुम्हें काम मिले तब हनुमान जी के मंदिर में 10 रुपए का प्रसाद चढ़ा देना। रितेश ने कहा, जी हाँ बिल्कुल, और मैं वहां से चला गया। रितेश बताते हैं कि जैसे ही वो गली से निकले, उन्हें उनके कजन ने आवाज लगाई और कहा, कहाँ जा रहा है? मैंने कहा, बाजार। और फिर उस वक्त ऐसा लगा जैसे भगवान ने उसे मेरे लिए भेजा हो। वो बोला, काम करेगा? मैंने बोला, हाँ करूँगा। उसने मुझे एक जगह बताई और बोला कि कल वहाँ चले जाना। रितेश अगले दिन ही वहाँ पहुँच गया और उसे काम भी मिल गया। वहाँ मैं सैलरी पर गया था और आज प्रभु की कृपा देखो, मेरे बजरंग बली की कृपा देखो कि उनकी कृपा से आज मेरा खुद का बिजनेस है और मैं वहां अभी तक जा रहा हूँ। प्रभु की कृपा से रितेश ने ग्रेजुएशन भी पूरी कर ली और उसके बाद MBA भी। और सबसे बड़ी बात, जो ओनर थे वो इतने गुस्से वाले थे कि कोई भी हो उस पर गुस्सा हो जाया करते थे। पर आज इतने साल हो गए, उन्होंने कभी भी रितेश पर गुस्सा नहीं किया। ये तो हुई एक बात। अब एक छोटी सी बात और बताते हैं, जो एक चमत्कार रितेश के साथ फिर से हुआ। कुछ ही समय पहले की बात है। रितेश को पता चला कि रितेश की सिस्टर प्रेग्नेंट है। जब सिस्टर का चेकअप हुआ तो डॉक्टर ने कहा कि ये केस बड़ा क्रिटिकल है और दीदी की जान को बड़ा रिस्क है। समय बीतता गया। रितेश हनुमान जी से प्रार्थना करता रहा। वह सुबह जिम जाता और आके पूजा पाठ करता और तब उसने सोचा कि सुबह जल्दी उठकर नहा के पूजा करके जिम जाया करेगा। ये बात है मई 2021 की। दीदी की डिलीवरी होनी थी, डेट का पता नहीं था। रितेश 17 मई को सुबह उठा और घर के मंदिर में जाके हनुमान चालीसा का पाठ किया और प्रभु से प्रार्थना की कि हे बजरंग बली, मेरी दीदी की रक्षा करना। मैं हर रोज ऑफिस जाते हुए रास्ते में भी स्कूटी पे हनुमान चालीसा का पाठ करता रहता हूँ। रितेश बताते हैं कि 2 दिन जल्दी उठकर उन्होंने सुबह पूजा की तो अगले दिन उन्हें सपना आया कि बड़े भाई दीदी के घर गए हुए हैं, जो कि अब हरियाणा में रहते हैं। उनकी शादी वहाँ हुई और भैया का कॉल मुझे सुबह आता है कि मुबारक हो, तू मामा बन गया है, बेटा हुआ है। ये सब सपने में हुआ था। फिर 19 मई को भैया और मम्मी हरियाणा गए और 21 मई की सुबह जब रितेश ऑफिस जा रहा था
तब सच में भैया का कॉल आया कि मुबारक हो, तू मामा बन गया, बेटा हुआ है। रितेश कहते हैं कि आप यकीन मानिए मेरी आंखों से आंसू नहीं रुक रहे थे। रितेश रोता रोता घर गया और फिर मंदिर जाकर बहुत रोया और प्रभु को धन्यवाद किया कि प्रभु की कृपा से दीदी भी ठीक थी और दीदी का जो केस क्रिटिकल था, डिलीवरी भी नॉर्मल हुई थी। ये सब मेरे प्रभु बजरंग बली की कृपा से हुआ था और जो मेरे बजरंग बली ने मुझे सपने में बताया था वो ही हुआ सच में। और हाँ, एक और बात जो मैं आपको बताना चाहती हूँ, जो रितेश हमें यहाँ बता रहे हैं कि डिलीवरी की फिक्स डेट के बारे में हमें पता ही नहीं था कि डिलीवरी कब होगी, लेकिन जैसे ही सपना आया, जिस समय सपना आया उसके बाद ही डिलीवरी भी हुई और वो भी नॉर्मल हुई। तो दोस्तों, ये था हमारे बजरंग बली का चमत्कार। बजरंग बली हमेशा अपने भक्तों पर कृपा करते हैं, बस आपको ज़रूरत है उन पर विश्वास रखने की और हर कदम पर बजरंग बली आपका साथ देंगे, क्योंकि बजरंग बली बहुत ही जल्दी अपने भक्तों की पूजा से प्रसन्न होते हैं और उन पर हमेशा अपनी कृपा बनाकर रखते हैं। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में जय बजरंग बली ज़रूर लिख दीजिए। साथ ही आपके पास भी कोई ऐसी कहानी है या आपके साथ भी बाबा ने कुछ चमत्कार किया है तो कमेंट में हमें बताइएगा ज़रूर। हम पूरी कोशिश करेंगे आपके उस कहानी को लोगों तक पहुंचाने की। तब तक के लिए धन्यवाद।